मैं बात करने वाला हूँ अरावली के इम्पोर्टेंस की। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है अरावली का कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जानवर यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। बहुत सारे जंगली जानवर भी यहाँ अरावली के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे मिलेगा लेपर्ड, पैंथर वगैरह, तेंदुआ। ठीक है, उसके अलावा टाइगर, डियर और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे भालू, बियर, ये सारे के सारे जानवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब अरावली माउंटेन का दूसरा काम ये है कि ये क्या करती है, ड्रेनेज जो सिस्टम है राजस्थान का उसको डिवाइड करती है दो पार्ट के अंदर। मतलब राजस्थान का जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे प्लेन्स होते हैं। ठीक है, खेती ज़्यादा होती है। और दूसरा पार्ट है वो रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो वाटर लाइन है वो डिवाइडेशन कौन करता है, राजस्थान करती है। ठीक है, अब ये राजस्थान जो क्या करती है, ड्रेनेज सिस्टम को भी डिवाइड करती है। जैसे अरेबियन सी से जो बादल बन के आते हैं, हवाई चलती हैं, उसको डिवाइड करके दूसरी जगह भेजती है। और बे ऑफ बंगाल से जितनी हवाएं आती है, मानसूनी हवाएं, उनको हटा के दूसरी जगह भेजती है। अब जो राजस्थान की ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो कहाँ मिलती है, अरावली से ही निकलती है। ठीक है, ज़्यादातर जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो अरावली से ही उद्गम होता है उनका। और इसके अलावा अरावली को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का शेल्टर ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, आदिवासियों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है अरावली को। अब इसके अलावा नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ, अरावली में बहुत सारे आपको यहाँ पे आदिवासी देखने को मिल जाएंगे, जैसे मीणा, भील, कतोड़ी और गरासिया। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको यहाँ पे आदिवासी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये जो अरावली है ये बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पे बहुत सारे जो पर्यटन है वो भी आदिवासी इसको अरावली को देखने के लिए आते हैं। इससे क्या है, बहुत अच्छी अर्निंग भी राज्य सरकार की, ठीक है, जितनी भी है, और उसके अलावा लोगों की भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। अब इसके अलावा ये मदरलैंड है, मतलब अरावली जो है वो बहुत सारी जो पाषाण जो सभ्यताएं हैं, बहुत पुरानी जो सभ्यताएं हैं, उनकी मातृभूमि भी है। ठीक है, जैसे कि आहड़, बेराट और गणेश्वर और किलुंद, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं इनकी क्या है, ये मदरलैंड भी है। ठीक है, मातृभूमि भी है। और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी इस पार्ट के अंदर ही पाई जाती है, जैसे जयपुर, अजमेर, उदयपुर। अब मैं बात करने वाला हूँ जो मेटलिक जो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बहुत सारे जो खनिज तत्व है वो भी यहाँ पे ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, धारवाड़ जो पत्थर है वो अरावली के अंदर मिलते हैं, धारवाड़ के पत्थर, और इनके अंदर क्या है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ राजस्थान। ये अरावली को प्लानिंग रीजन भी कहा जाता है। अरावली को प्लानिंग रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है हर साल और उसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च करती है अरावली के अंदर, अरावली का डेवलपमेंट के लिए। अरावली के अंदर प्लांटेशन करती है बहुत बढ़िया तरीके से। अरावली के अंदर कैसे रेनफॉल को बढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे यहाँ पे बहुत सारे जो अर्बन डेवलपमेंट किया जाए, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, उस इन सारी चीज़ों के लिए, और जो रिवर जो है जितनी भी नदियाँ अरावली से निकलती है उनके कंजर्वेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए, अरावली को फेमस बना करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान की जाती है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को, इन सबको बचाने के लिए यहाँ पे क्या है, प्लानिंग की जाती है। इसलिए अरावली को क्या है, प्लानिंग रीजन कहा जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पहाड़ है उनके बारे में। पहला है त्रिकुट हिल। त्रिकुट हिल जहाँ पे सोनारगढ़ का जो किला है वो बना हुआ है, ये जैसलमेर के अंदर है। अगला है त्रिकुट पर्वत, ये करौली के अंदर। चिड़िया टूप, ये मेहरानगढ़ के अंदर, जोधपुर के अंदर। 56 की पहाड़ियाँ, ये सिरोही बाड़मेर के अंदर है। सिवाना की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे जो 56 हिल्स पाई जाती है। अगला है रोजा बाकर, इसरणा बाकर, जालोरी बाकर और जसवंतपुरा हिल, ये सारे के सारे किस्में हैं जालोर के अंदर। ठीक है, और डोरा माउंटेन इसकी पीक है जसवंतगढ़ पहाड़ की। इसके अलावा सुंडा माता का जो मंदिर है, वहाँ पे सुंडा माता का मंदिर है। सुंडा माता का जो पहाड़ है उसके ऊपर ये जालोर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे रोप वे भी चलाया गया था और यहाँ पे कंजर्वेशन भी बनाया जा चुका है भालुओं के लिए। अब भाकर जो है वो छोटे पहाड़ियों को बोला जाता है। ठीक है, और ये आते हैं सबसे ज़्यादा जालोर के अंदर। ठीक है, जालोर और सिरोही के अंदर मिलते हैं। अब बेल का मगरा, ये सिरोही के अंदर है। अब उदयपुर की पहाड़ियाँ, जैसे वहाँ पे मगरी आएगी, जैसे मोती मगरी, हिरण मगरी और मच्छी मगरा उदयपुर के अंदर, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके पहाड़ है। अब जगरा हिल, रागा हिल, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पहाड़ हैं जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, आप ये ढूंढ कर पता कर सकते हो। ऐसे अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे, मतलब सैकड़ों पहाड़ हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं
अरावली की बाकी की बची हुई, ठीक है। अरावली में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। अब अरावली में बाकी और कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। अब एक पिडमाउंट हिल भी होता है, ठीक है। पिडमाउंट हिल का मतलब होता है ऐसा पहाड़ जो क्या है इरोजन हो चुका है लगभग और प्लेन के फॉर्म में आ चुका है, उसको बोलते हैं पिडमाउंट हिल, ठीक है। ये आपको देवगढ़ में देखने के लिए मिलेगा राजसमंद के अंदर। अब अरावली के और भी बहुत सारे पॉइंट है, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। AM हीरोइन ने क्या है अरावली को डिवाइड करा था। AM हीरोइन के कारण दिल्ली सुपर ग्रुप AM हीरोइन ने बनाया था। और इसमें कौन कौन से थे, अलवर, अजबगढ़ और रायलोदा ग्रुप, ये 3 ग्रुप बनाए थे दिल्ली सुपर ग्रुप के अंदर। अब ये हमने अरावली के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी देख ली है। अब अरावली के बारे में आपको क्या जानना है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। वीडियो कैसा लगा वीडियो लाइक करना है, वीडियो सबको शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है।